नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी बहस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। थोड़ी तकलीफ है, मेरी जुबान में कट गई है तो बोलने में असहज हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उसी के साथ ही साथ हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। जैसा कि अधिकार और जिम्मेदारी एक साथ आती है, वैसे ही राइट्स एंड ड्यूटीज भी अलग अलग नहीं है। राइट्स मीन्स एक तरीके से जिम्मेदारी। जो अधिकार आपको दिए जा रहे हैं वो एक जिम्मेदारी के तौर पर ही तो दिए जा रहे हैं, उसके अलग अलग मायने होते हैं। पर ड्यूटीज ऐसे कर्तव्य हैं जिसको निभाना आपके लिए जरूरी है, मौलिक कर्तव्य हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उसके लिए किसी भी तरीके के कानूनी कोई जुर्म नहीं साबित होता है, आप किसी तरीके से बाध्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन कई मतलब ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर जैसे अनटचेबिलिटी है, एक कानून भी है और एक मौलिक कर्तव्य भी है कि आप किसी भी बॉडी को या किसी को भी छुआछूत के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का ही उल्लेख है पुराने समय में जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन कुछ समय के बाद, संविधान लागू होने के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत समझी गई और 42वें संशोधन के बाद इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। और ये जो 42वां संशोधन हुआ था, ये स्वर्ण सिंह एक सरदार स्वर्ण सिंह जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कांग्रेस की उस समय सरकार थी। उस समय जब ये कमेटी बनाई गई थी तो लोगों को ये एक तरीके से मैसेज गया था कि ये कर्तव्य हैं जिनका पालन करना जरूरी है, ये राष्ट्र हित के लिए हैं। तो 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। ये कर्तव्यों का जो प्रभाव था, जो एक तरीके से बोले कि ये जो एक तरीके से ढांचा था इस कानून को बनाने का, वो कहाँ से लिया गया था? वो पुराने सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित था। और बात आती है जब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की, तो इन्होंने जब रिकमेंड किया इन सब चीजों को कि ये मौलिक कर्तव्य होते हैं, इनको लागू किया जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं था कि सारे मौलिक कर्तव्य रिकमेंडेशन जो स्वर्ण सिंह कमेटी के थे ले लिए गए। जैसे कि उस समय एक उन्होंने रिकमेंड की थी बात की टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसे नहीं शामिल किया गया। हालांकि जो उस समय शामिल किए गए 42वें संशोधन के तहत हमारे संविधान में, तो वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई वो पार्ट 4A में रखी गई, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में रखी गई। और उस पार्ट 4A में एक ही आर्टिकल ऐड किया गया, अनुच्छेद ऐड किया गया, जिस अनुच्छेद का नाम था 51A। 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। और ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल तो नहीं थी, लेकिन हमारे आम तौर पे जो नागरिक हैं जिनके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी शामिल करी गई एक राष्ट्र हित में। वैसे तो राष्ट्र चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए सरकार को जो निर्धारित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको तो मतलब फॉलो करना ही होता है कोई भी कानून बनाने के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाता है कि देश कितना सोशलिस्टिक है। लेकिन देश जब आजाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ था, तब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये 1976 में हमारे संविधान में इंक्लूड की गई। बात आती है कि जो 51A है आर्टिकल, उसमें 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? नहीं, एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटी
जो कि 86वें मतलब 86th अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में हमारे संविधान में जोड़ी गई है। आइए चलिए बात करते हैं कि ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आखिर हैं क्या। ये हमारे और आप जैसे आम लोगों के लिए राष्ट्र हित में जारी कुछ कर्तव्य हैं जिसको फॉलो करके हम देश हित के साथ साथ अपनी खुद की भी तरक्की कर सकते हैं, मॉरली भी और सिविक के तौर पर भी तरक्की कर सकते हैं। तो पहली जो संविधान की जो मौलिक कर्तव्य की सूची है उसमें जो पहली सूची में लिखा है कि हमें संविधान की, राष्ट्रीय ध्वज की, राष्ट्रगान की इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो संघर्ष लड़े हैं लोगों ने, जो बलिदान दिया है, उनको प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनका हमें पालन करना चाहिए। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता का हमें सम्मान करना चाहिए और उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करना है हमको, हम नागरिकों को। और अगर कोई समय ऐसा आता है कि देश हमें बुलाता है, आह्वान करता है कि हम देश की रक्षा के लिए आगे आएं, तो हमें ऐसा करना चाहिए। पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी भारत के लोगों में समरसता और समान भाईचारा को पैदा करना और किसी भी भेदभाव को ना बढ़ावा देना तथा स्त्रियों के प्रति जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, प्रथाएं हैं, उनका हनन करना। छठवीं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो है हमारी समग्र संस्कृति की समग्र विरासत को महत्व देना। जो भी हमारी संस्कृति है और जो हमारी विरासत है उसको इज्जत देना, उसको बढ़ावा देना, उसका सम्मान करना। सातवां जो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन ये हमारे पूर्व में जो भारतवर्ष था तब भी ये सारी चीजें थी। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करना तथा दया भाव रखना, ये हमारे पूर्वज भी बोलते थे और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी शामिल है। बात करते हैं आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी की, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं पनप पाएगा। मानवता भी होनी जरूरी है क्योंकि क्रूर लोग कभी भी संयमी और जिसको हम बोलते हैं विकासशील नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसकी सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना, क्योंकि जो हिंसात्मक व्यक्ति होता है वो ना चाहते हुए भी अपनी ही हानि करता है। तो अगर वो अपनी हानि करेगा तो सामाजिक तौर पे, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है, जो सरकारी है या बस है, सड़क है, रेलवे है, इस पे किसी तरीके की हानि नहीं करना चाहिए। ये हमारी 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, हमें शिथिल नहीं पड़ना चाहिए देश विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमें संविधान अधिकार देता है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें ऐसा करना चाहिए। और 11वीं और सबसे लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी और सबसे बाद में जो ऐड करी गई है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में, वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसी के तहत ही सर्व शिक्षा अभियान भी शुरू किया गया था।
इसी के तहत ही सरकार ने 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त करी। ये फंडामेंटल ड्यूटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देश शिक्षित होगा तभी विकासशील होगा, तभी एक समग्र सोच डेवलप कर पाएगा, हॉलिस्टिक थॉट्स उसके पास होंगे, सुविचार होंगे, देश आगे बढ़ेगा। और जैसा कि भारत हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो कहलाने लायक दोबारा खुद को अपने पैरों पर मजबूत फील करेगा अगर यहाँ का युवा बच्चा शिक्षित होगा। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज तो 11 ही हैं। ये एक तरीके से मॉरली और सिविक के तौर पे हमें स्ट्रांग बनाती हैं। जैसा कि कई बार देखा जाता है कि कानून के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये पारित करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है कि हर सिनेमा थिएटर में राष्ट्रगान बजेगा तो लोग अपनी जगह खड़े होंगे, उसका सम्मान करेंगे, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें एक आम जनमानस को जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है और उसका अनुसरण करना भी बेहद जरूरी है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्ञान बांटें, बढ़ेगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।